हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ जिसमें हम स्टेडी स्टेट एरर और स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है। एंड यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ जी ऑफ एस इक्वल्स टू 20 s plus 3 divided by s plus 5 into s plus 2. Determine number 1 type of system, number 2 all error coefficients, and number 3 steady state error when subjected to step of magnitude 3. तो दोस्तों, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने टाइप ऑफ सिस्टम, ऑल स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स जैसे कि केपी, केवी और के ए इन्हें एक्सप्लेन किया था। अगर आपको इसका बेसिक कुछ भी नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है टाइप ऑफ सिस्टम। तो इसका जो सॉल्यूशन है कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, हमें टाइप ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो टाइप ऑफ सिस्टम यानी क्या रहता है, ये रहेंगे नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन फॉर अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यानी क्या रहता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब ये जी ऑफ एस जो है इसकी वैल्यू तो दी है, और एच ऑफ एस जो रहेगा यानी फीडबैक का जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है उसकी जो वैल्यू है ये है 1, क्योंकि यहाँ पर दिया है इट इज एन यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसीलिए एच ऑफ एस इक्वल टू 1 और जी ऑफ एस की वैल्यू ये है। ठीक है, तो जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस हमें बिल्कुल यही मिलेगा, दैट इज 20 इंटू एस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 3। अब हमें यहाँ पर टाइप ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना है जो कि है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। देखिए, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एस का पावर क्या है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन। यहाँ पर हमें एस का पावर देखना पड़ता है। यहाँ पर एस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी यहाँ पर 1 वैल्यू है, 1 यानी एस रेज़ टू पावर 0। तो ये हो गई टाइप 0 सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक भी पोल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। डिनोमिनेटर में एस रेज़ टू पावर कुछ लिखना चाहिए, होना चाहिए एस स्क्वायर होना चाहिए, एस रेज़ टू पावर 1 2 3 जो भी रहे वो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है टाइप 0 सिस्टम। अभी हमने जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस कैलकुलेट किया है, यही इक्वेशन हमें हेल्प करेगा ऑल एरर कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने में। तो ये ऑल एरर कोएफिशिएंट्स यानी हमारे स्टैटिक एरर कांस्टेंट्स है, जिसे स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स भी कहा जाता है। तो उसका उनका जो फॉर्मूला है वो है केपी के लिए कुछ इस तरह से, दैट इज लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। के वी के लिए ये वाला और के ए के लिए ये वाला। तीनों में ये डिफरेंस सिर्फ है कि के वी में यहाँ पर एस मल्टीप्लाई रहता है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस को, और के ए में यहाँ पर एस स्क्वायर रहता है। केपी केवी के ए यानी पोजिशनल एरर कांस्टेंट, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट और एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पर जो हमारे एरर सिग्नल है, स्टेडी स्टेट एरर है, उन्हें भी कैलकुलेट करते हैं। उनका फॉर्मूला यहाँ पर ये दिया है। तो हमें सबसे पहले सभी के सभी एरर कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो हम यही फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले के पी का फॉर्मूला जो कि पोजिशनल एरर कांस्टेंट है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। अब हमें पता है के वी यानी वेलोसिटी एरर कांस्टेंट जो है, इसमें के यहाँ पर एस मल्टीप्लीकेशन को रहेगा। देखिए इस तरह से के ए का जो फॉर्मूला है यहाँ पर एस स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन को रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया के पी, के वी और के ए का फॉर्मूला रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्या करना है, हमें ये जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। लिमिट वैसे ही रहेगा, और ये जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की जगह पर मैंने यहाँ पर ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा है।
ठीक है दोस्तों, अब हमें इनको सॉल्व करना है, यानी हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 है, यानी एस की जगह पर हमें 0 पुट करना है। ये 20 है, एस की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 0+3 हो जाएगा, डिवाइड करेगा यहाँ पर 0+5 मल्टीप्लाइड बाय 0+2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंपली ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय ये रहेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 10, ये 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर हमें के पी की जो वैल्यू जो मिलती है ये है 6, इसीलिए हम लिख सकते हैं के पी इक्वल्स टू 6। अब सिमिलरली हमें के वी कैलकुलेट करना है, के वी में सिर्फ यहाँ पर एस मल्टीप्लिकेशन को है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर एस की वैल्यू 0 रहेगी, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है 6, तो ये 0 × 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो के वी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 0। सिमिलरली के ए में यहाँ पर एस स्क्वायर है, यानी 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, इसीलिए के ए की भी जो वैल्यू मिलेगी हमें ये रहेगी 0। तो इस तरह से हमें के वी के पी की वैल्यू मिलती है 6, के वी 0 और के ए भी यहाँ पर 0 मिलेगा। वैसे भी ये टाइप 0 की सिस्टम है, तो इसके पहले का जो जस्ट पहले का वीडियो था वहाँ पर मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि अगर हम अलग अलग सिग्नल देते हैं, अलग अलग सिस्टम रहेगा, तो उसमें के पी के वी के ए की वैल्यूज़ क्या रहेगी। तो ये टाइप 0 सिस्टम में हमें सिर्फ के पी की वैल्यू मिलेगी, यानी पोजिशनल एरर कांस्टेंट कुछ वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट, और अदरवाइज के वी और के यहाँ पर 0 रहता है, तो यहाँ पर इनकी वैल्यू 0 है। हमारा थर्ड हमें कैलकुलेट करना था एरर। अब स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है, यानी ESS कैलकुलेट करना है। उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो देखना पड़ेगा। तो गिवन देखिए क्या है, तो ये दिखा है, एक सेंटेंस लिखा था, स्टेडी स्टेट एरर व्हेन सब्जेक्टेड टू स्टेप ऑफ मैग्नीट्यूड 3। यहाँ पर दो चीज़ें दी है, एक है स्टेप सिग्नल दिया है और मैग्नीट्यूड उसका 3 दिया है। मैग्नीट्यूड यानी जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ए इक्वल टू 3 दिया है स्टेप सिग्नल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा ESS के लिए वो कुछ इस तरह से रहता है, दैट इज A डिवाइडेड बाय 1 + KP। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। A की वैल्यू है 3, KP की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये थी 6, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 3/7। 3/7 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 0.428। आप 2 डिजिट में भी लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो स्टेडी स्टेट एरर हमें यहाँ पर मिलती है 0.428। तो इस तरह से हमने सभी के सभी वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट की है। अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना रहा तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंशियल आउटपुट लिया है। यह आउटपुट कुछ देर बाद स्टेबल हो जाता है। ESS अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये हमें मिलता है 0.428। यहाँ पर A की जो वैल्यू दी है इट इज़ गिवन एज 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। और देखिए हमारा आउटपुट कुछ देर बाद यहाँ पर स्टेबल हो रहा है, और स्टेबल होने के बाद ये हमें कुछ ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो 3 माइनस ये वैल्यू 0.428 ये रहेगा एक्चुअल हमारा आउटपुट, जो कि हमें मिलेगा 2.957। ये कैसे क्या ऑब्टेन किया हमने, तो 3 माइनस हमारा एरर, ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें अब फंक्शन कुछ इस तरह से है, ठीक है। हमें सेम वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, तो g ऑफ s इज गिवन एज g ऑफ s इज दिस फंक्शन एंड h ऑफ s की जो वैल्यू दी है ये है 1, क्योंकि ये फिर से एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो यूनिटी फीडबैक में h ऑफ s इक्वल्स टू 1 रहता है। अब हमें g ऑफ s और h ऑफ s की वैल्यू पता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लेते हैं तो वो सेम रहेगा, दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय s + 12 डिवाइडेड बाय s × s + 4 × s + 5। अब हमें क्या करना है, इसका टाइप ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करना है। टाइप ऑफ सिस्टम
कैसा रहेगा, तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। अब ये है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, इसमें नंबर ऑफ पोल्स देखिए एट ओरिजिन, एस का पावर, ठीक है, एस का पावर हमें देखना है, एस का पावर क्या है 1, क्योंकि यहाँ पर एस ही दिया है तो एस का पावर 1 है, इसका मतलब ये हो गई टाइप 1 की सिस्टम। एंड यहाँ पर हम मेंशन भी कर सकते हैं कि इट हैज़ 1 पोल एट ओरिजिन। ठीक है दोस्तों, अब हमें फाइंड करना है एरर कोएफिशिएंट, जो हमने इसका फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी यूज़ किया है, के पी के वी और के ए के लिए कुछ इस तरह से रहेंगे फॉर्मूलाज। अब यहाँ पर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले के पी कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिमिट की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये रहेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई एस की वैल्यू 0 है तो ये मल्टीप्लाइड बाई 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए डिवाइड में 0 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू हो गई इन्फिनिटी। तो के पी की जो वैल्यू है ये हमें मिलती है इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, तो इसको कैलकुलेट करने में फिर से हम ये लिमिट सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए ये यस और ये यस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और हमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 12 बचेगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर के वी की जो वैल्यू है ये मिल जाती है 6। तो इस तरह से के पी 0 था, सॉरी के पी इन्फिनिटी था, यहाँ पर के वी जो है के वी ये वैल्यू हमें मिल रही है 6। और लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है के ए, जो कि यहाँ पर अगर हम s कैंसिल करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, s की जगह पर अगर 0 पुट करते हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 या फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग भी ले लो, हमें 0 मिल जाएगा। तो के ए इक्वल टू 0 ऑल्सो। तो इस तरह से हमें के पी के वी और के ए की वैल्यूज मिल गई है, जो कि सभी के सभी स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट एरर। सेम फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है क्योंकि ये वेलोसिटी वाली बात है। तो देखिए स्टेडी स्टेट एरर व्हेन सब्जेक्टेड टू 5t। अब ऐसा गिवन है, स्टेडी स्टेट एरर हमें कैलकुलेट करना है व्हेन सब्जेक्टेड टू इनपुट एज 5t, यानी r ऑफ t गिवन है 5t। अब देखिए ये जो 5t जो है ये है एक रैंप सिग्नल का इक्वेशन, क्योंकि रैंप सिग्नल में हम समथिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय हमारा एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर टाइम एक्सिस जो रहता है वो रहता है। तो रैंप सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर ये 5 है। ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका हम इवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, जो कि आर ऑफ एस इक्वल्स टू मिलेगा हमें 5/s, ठीक है। और जो न्यूमरेटर में रहता है वो रहता है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यानी a की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाती है 5, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 5 हम अगर पुट करते हैं हमारे इस फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला बन जाता है a डिवाइडेड बाई के वी, बिकॉज इट्स अ रैंप फंक्शन। रैंप फंक्शन में a अपॉन के वी ये है हमारी स्टेडी स्टेट एरर। a की वैल्यू है 5, के वी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी जो थी 6, इसीलिए यहाँ पर हमारा स्टेडी स्टेट एरर जो मिलता है ये मिलता है 0.833। तो इस तरह से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। इसके अलावा आप इंग्लिश वीडियोस जो है मेरे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में और हिंदी में जनरली अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वीडियो की लिंक देख सकते हैं, और सिमिलरली आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूँ सिमिलर प्रिंसिपल पे। थैंक यू।